इस वीडियो में बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के लूपिंग के बारे में। लूपिंग कितने तरीके के होते हैं और कैसे लूपिंग का प्रैक्टिकल यूज करना है। अगर आपको बेसिक फॉर लूप पता है, अगर आपको देखना है कि जावास्क्रिप्ट में प्रैक्टिकली फॉर लूप कैसे यूज होता है, तो आप डायरेक्टली एरे के फॉर लूप पे स्किप कर सकते हैं। ये रहा उसका टाइम स्टैम्प। जावास्क्रिप्ट में लूपिंग तब यूज होता है जब आपको एक ही चीज कुछ छोटे छोटे माइनर चीज से अपग्रेड करके यूज करनी है। जैसे कि अगर आपको स्क्वायर प्रिंट करना है हर एक बार एक कंसिडर पॉइंट से लेके कंसिडर पॉइंट तक, तब आप जावास्क्रिप्ट लूपिंग यूज कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट में बेसिक 3 तरीके के लूप होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। अभी इनका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है, लेकिन कोई भी लूप ले लो तो उसमें 3 चीजें कॉमन होती हैं। पहला, इनिशियलाइजेशन। तो आपको आपका लूप कहां से स्टार्ट करना है, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, 0 से 1 से या 1000 से। दूसरा होता है कंडीशन। तो कंडीशन मतलब आपका लूप कहां तक चलना चाहिए, कहां तक वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। और तीसरा है स्टेटमेंट। आपका जो लूप है वो एक्चुअली कितने चीज से इंक्रीमेंट होना चाहिए या डिक्रीमेंट होना चाहिए, 1 से 2 से 10 से, ये सारी चीजें। ये 3 चीजें हर लूप में कॉमन है, लेकिन अलग अलग तरीके से। फॉर लूप में हम इसे लाइन में ही लिखते हैं। तो इनिशियलाइजेशन यानी कि लेट इंडेक्स 0, ये इनिशियलाइजेशन हो गया, और ये कंडीशन, और ये एक्चुअली इंक्रीमेंट। तो नॉर्मली लूप जो होता है वो एक्चुअल में कैसे काम करता है, तो इनिशियली वो एक्चुअली इनिशियलाइज करता है आपका एक्सप्रेशन, फिर वो कंडीशन चेक करता है। कंडीशन चेक होने के बाद जो लूप बॉडी में आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट करता है, यानी कि प्रिंट करता है। फिर वो जो अपडेट एक्सप्रेशन है, जो स्टेटमेंट है, वो अपडेट करता है, फिर से एक्चुअली कंडीशन चेक करता है। एंड अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप आपका जो टर्मिनेट हो जाता है। इन लूप में क्या फर्क है मैं आपको प्रैक्टिकल में बताता हूं। तो चलिए करते हैं फॉर लूप। फॉर लूप एग्जीक्यूशन के लिए सबसे पहले एक बेसिक एचटीएमएल बनाते हैं। मेरे जो स्क्रिप्ट है वो इंक्लूड कर देता हूं, बेसिक बूटस्ट्रैप, और डेफिनेटली हमें स्क्वायर प्रिंट करना है, तो उसका एक h2 और एक यूएल दे रहा हूं जिसको मैंने आईडी दिया है एज एन रिजल्ट, जिसके अंदर बेसिकली हम लोग डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके जो एचटीएमएल है वो प्रिंट करेंगे। फॉर लूप में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ और उसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ 1 से, बिकॉज मुझे मेरा लूप 1 से स्टार्ट करना है। उसके बाद आता है कंडीशन। मेरा जो लूप है 1 से लेके 10 तक मुझे जो है स्क्वायर निकालने हैं। और बाद में इंक्रीमेंट स्टेटमेंट जो है इंडेक्स प्लस प्लस, यानी कि 1 से इंक्रीमेंट होगा। और लूप बॉडी में मैं एक्चुअल में आपका एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट करके यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ li। उसके अंदर एक्चुअली जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे डाला है, और डेफिनेटली इंडेक्स इनटू इंडेक्स यानी कि स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो है वो प्रिंट हो गया है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड सो फोर्थ। अभी ये हो गया बेसिक फॉर लूप। अभी देखते हैं वाइल लूप। वाइल लूप में थोड़ा कंडीशनली डिफरेंस है। आपको जो इनिशियलाइजेशन है वो लूप के बाहर करना पड़ता है, और कंडीशन जो है वो इधर स्पेसिफाई होती है। फिर आपका जो है लूप बॉडी आता है जो आपको करना है, जो हम लोग सेम रखेंगे हमारे केस में, और फिर हम लोग करेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो स्टेटमेंट है वो। और यहाँ पे एक एडवांटेज हमें मिलता है वो ये कि हम जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो हमारे हिसाब से कर सकते हैं, लाइक 1 या 2 या 3 से, जैसा भी हमें चाहिए। और यही एक फर्क है फॉर लूप और वाइल लूप में। आप फॉर लूप में यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू 2 नहीं कर सकते, यानी कि आपको फॉर लूप के टाइम पे एक ही टाइम से लूप बढ़ेगा, लेकिन आप वाइल में एक्चुअल में आपके बेस पे कंडीशन लिख सकते हो। अभी अगर आप लाइव सर्वर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, जब आप कोड एडिट करते हैं तो वो एक्चुअली कभी कभी ब्राउजर बिजी हो जाता है, तो वो ब्राउजर को आपको फिर से ओपन करना पड़ेगा टू गेट योर रिजल्ट। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 से स्टार्ट किया है, तो 0, सेकेंड, फोर्थ, ये सो एंड सो फोर्थ जो रिजल्ट है वो यहाँ पे दिख रहा है। अभी बात करते हैं डू वाइल लूप के बारे में। डू वाइल और वाइल में इनिशियलाइजेशन जो होता है वो हमेशा बाहर होता है, लेकिन डू में जो कंडीशन है वो हमेशा एंड में आती है, क्योंकि डू वाइल का मीनिंग ये होता है आपको पहले बार एक जो सिंगल ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, एंड फिर वो कंडीशन चेक करता है। और जो इंक्रीमेंटल चीजें हैं वो भी एज इट इज वाइल की तरह आप डाल सकते हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप एक डिफरेंस देख सकते हो कि यहाँ पे इंडेक्स है मेरा 1, कंडीशन है मेरा लेस देन 1,
तो बेसिकली मेरा कंडीशन जो है पहले स्टेप में ही अनसेटिस्फाइड है, स्टिल वो आपको एक ब्लॉक तो एग्जीक्यूट करके देगा। यही फर्क है व्हाइल और डू व्हाइल में। अगर मैं आपको डू व्हाइल का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि देखो, अगर आप कोई भी टीवी चालू करते हो कोई भी, तो फर्स्ट आपको जो भी चैनल आए वो आपको देखना जरूरी है। व्हाइल आप कोई भी कंडीशन डाल दो, व्हाइल आप बाद में उसका आवाज कम करो या चैनल चेंज करके आप कोई दूसरा चैनल देखो, तो दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ डू व्हाइल। बाय डिफॉल्ट यू हैव टू वॉच वन एंड व्हाइल द सेपरेट कंडीशन जो भी आपको देनी है। तो लूप का एक्चुअली प्रैक्टिकल यूज है आपके एरेज के साथ। आपका जो डेटा है अगर एरेज में आता है तो उसे लूप करके आप प्रिंट कर सकते हो। एरे एक जावास्क्रिप्ट का डेटा टाइप है जिसमें बहुत सारे मल्टीपल वैल्यूज होते हैं। तो ये जो मल्टीपल वैल्यूज है वो प्रिंट करने के लिए हम लोग लूप यूज कर सकते हैं। तो वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं पहले यहाँ पे ले रहा हूँ एक एरे जिसमें कार्स के कुछ स्ट्रिंग्स हैं। लूपिंग एग्जीक्यूट करने से पहले थोड़ा बात करते हैं एरेज के लिए। तो मैं अगर एरे को कंसोल लॉग करूँ तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। कंसोल लॉग की जगह पे अगर आप console.table यूज करते हो तो एक बहुत ही बेहतरीन टेबल फॉर्मेट में आपको ये एरे यहाँ पे दिख सकता है। तो एरे के कौन से इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है आप कंसोल लॉग टेबल करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर सपोज करो मैंने प्रिंट कर दिया कार्स और बॉक्स ब्रैकेट में एक स्टैटिक इंडेक्स यहाँ पे डाल दी, तो यहाँ पे हमें प्रिंट मिलेगा होंडा, विच इज लाइक कार्स का सेकंड इंडेक्स पे जो है वो कार का जो नेम है यहाँ पे प्रिंट हो गया। अभी यही जो इंडेक्स है वही हम लोग यूज करेंगे व्हाइल फॉर लूप इट। ओके, तो फॉर लूप में डाल रहा हूँ और बेसिकली इनिशियलाइजेशन लेट आई 0 और यहाँ पे हमेशा आई 0 ही होगा बिकॉज आपका जो एरे का इंडेक्स है वो हमेशा 0 से चालू होता है। तो आप यहाँ पे कंडीशन में डाल रहा हूँ एरे का लेंथ, जब तक एक्चुअली एरे का लेंथ है तब तक वो लूप करते रहेगा। और डेफिनेटली हमें और चीजें ऐड करनी है इसके लिए इंक्रीमेंट। इसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं जहां पे मैं करंट इंडेक्स मतलब आई जो है मतलब मेरा कार्स का जो करंट इंडेक्स है हमेशा जब लूप होगा तो उसे एक वेरिएबल में स्टोर करता हूं। और हमारे जो डॉक्यूमेंट है जो हम लोग एक्चुअल में जो डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं वो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो ये जो रिजल्ट है, ये जो एलिमेंट है, हम हमारे एलआई के साथ हमारे रिजल्ट में प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हो, जो भी एरे है वो प्रॉपरली लूप होके यहाँ पे आपका जो कार का जो एलिमेंट है वो हो रहा है। अभी अगर सपोज मैंने इस एरे में से कुछ भी चीजें चेंज करी, क्योंकि ये सारी चीजें डायनामिक है, क्योंकि हम लोग जो लूप है वो लेंथ तक चला रहे हैं, इसके लिए वो जो लूप है वो प्रॉपरली हर एक इंडेक्स के साथ एग्जीक्यूट होगा। अभी ज्यादातर फॉर लूप एरेस में यूज होता है, तो इसके लिए हम लोग एरे का एक मेथड यूज करेंगे कॉल्ड फॉर ईच। अभी ये फॉर ईच का जो मेथड है वो एक्चुअली रिकमेंडेड है बिकॉज वहां पे आपको कोई इनिशियलाइजेशन या फिर कोई इंक्रीमेंट या फिर कोई कंडीशन देना नहीं है, वो डायरेक्टली आपको एक एरे पे है, इसके लिए वो ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट कंसीडर कर लेता है। तो वो कोड कमेंट करके फॉर ईच लूप लगाते हैं कार्स पे, कार्स फॉर ईच। और ये जो फॉर ईच का मेथड है इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन आता है जहां पे आपको 3 पैरामीटर मिलते हैं। पहला तो वैल्यू, जिसे मैं एक्चुअली एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ, बेसिकली आपका करंट एलिमेंट का जो वैल्यू है वो। सेकंड है इंडेक्स और थर्ड आता है एरे। अभी इसे अगर आप कंसोल लॉग में देखो तो मैं अगर इसको कंसोल लॉग एज एन एलिमेंट कर दूं तो यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। अगर आप ऐसे कर सकते हो एज एन एलिमेंट, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि एरे का इंडेक्स, तो ये मेरा एरे जो है वो आपका एरे है और उसके अंदर जो करंट इंडेक्स है वो, तो रिजल्ट आपके सामने है, सेम टू सेम रिजल्ट होगा। जो एरे का जो इंडेक्स है वो उस हिसाब से एवरी टाइम ये दो बार प्रिंट हो रहा है बिकॉज पहली बार एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। इसे मैं कमेंट करता हूँ, यू कैन सी रिजल्ट सेम है। ओके, तो इन दोनों को कमेंट करते हैं और हमारा जो डॉक्यूमेंट एलिमेंट है जो हम लोग एक्चुअली प्रिंट करना चाहते हैं वो प्रिंट करते हैं यहाँ पे। सो एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट एंड सेम इनर HTML, और फॉर ईच से भी वही चीज होगी जो एक्चुअली फॉर में होती है। अगर डिफरेंसेस की बात करें तो फॉर पुराना है, फॉर ईच इज न्यू एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस वाइज, और फॉर में आपको कंडीशंस, इनिशियलाइजेशन और स्टेटमेंट सब आपको देखना है। फॉर ईच में वो बाय डिफॉल्ट एरे की जो लेंथ है वो ले लेता है एंड दिस इज रिकमेंडेड। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए। यहाँ पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं एरे के अलग अलग मेथड्स, और आप ये प्लेलिस्ट आपके लिए यूजफुल होगी अगर आपको जावास्क्रिप्ट डिटेल्स में सीखना है। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।